बिहार में इस बार तेजस्वी यादव पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसके हृदय में बिहार के प्रति प्यार रहे। अभी कल ही जो है धमाकों से गूंजा पटना शहर। पटना बिहार की राजधानी है और ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की सरकार में बिहार में जंगल राज कायम हो गया। जो जिस सरकार के जमाने में बेरोजगार नौजवानों और छात्रों के ऊपर गांधी मैदान में लाठीचार्ज किया जा रहा हो, जब यही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सीएम थे तो बिहार की जनता को इंडिया गठबंधन के नेता और तथा जो है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी के प्रेशर में, दबाव में वहां के नौजवानों को रोजगार मिला। उसके बाद इनके वहां मोदी जी ईडी सीडी पीडी जो भी है डलवा करके इनको जलील करके अब फिर इनको मिला लिया। जो है माननीय नीतीश कुमार से वहां की जनता और एनडीए गठबंधन के नेताओं से बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता त्राइमाम कर रही है। कल जो इंडिया गठबंधन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव जी को सीएम चेहरा पेश कर दिया गया है, मान लिया गया, जिससे बिहार वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और एनडीए गठबंधन के नेताओं के घर में मातम पसर गया है, छा गया है। पता ये जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री, जो मंच पर अमित शाह के सामने महिला को पकड़ रहा है, अमित शाह बेचारे किंग कर्तव्य मूड हो जा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, जहां बेरोजगार नौजवान पीड़ित हो, जहां दलितों पे कहर बरपाया जा रहा हो, पुलिस वालों पे कहर बरपाया जा रहा हो, और वहां का मुख्यमंत्री मौन व्रत धारण कर ले। आप बताइए कि पहलगांव में देश के सैलानियों को निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी जा रही हो, देश का प्रधानमंत्री भाग करके आ रहा है हिंदुस्तान दुबई से, और दूसरे दिन जो है घायलों से मिलना मुनासिब नहीं समझा और चला गया बिहार। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं ना, मैं बिहार के लिए सोच रहा हूँ, बिहार वासियों के लिए सोच रहा हूँ, बिहार के लिए हमने 20 साल जब मुख्यमंत्री रहा तो सिर्फ और सिर्फ विकास किया। नीतीश कुमार बिहार के लिए विनाशक व्यक्ति हो गए, साबित हो गए। नीतीश अपने बेटे के तो हुए नहीं, बिहार की जनता के होंगे। आप मुझे बताइए कि इनको वहां पे रैली करना मुनासिब था? देश में मातम पसरा हुआ और तुम रैली कर रहे हो। लेकिन वो तो कह रहे मैं बिहार वासियों के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए वो रैली तमाम चीजें हुई थी, वो पहले से शेड्यूल में था। अच्छा, राहुल गांधी की कई रैलियां रद्द कर दी गई, कई प्रोग्राम रद्द कर दिए गए। वो जा सकते हैं जो घायलों से मिलने, कुशलक्षेम पूछने, और देश का प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बेशर्मी से हंसी ठिठोली कर रहा है। जिस देश में मातम पसरा हो वह हंसी ठिठोली दिखाई देती है। बेशर्मी की इंतहा हो गई है। बिहार की जनता अनपढ़ और जाहिल नहीं है। बिहार में क्या होगा? बिहार में वही होगा जो कभी नहीं हुआ है। इस बार नीतीश कुमार के 5 विधायक, एनडीए के 10 विधायक जीतना भारी पड़ जाएगा। और जहां जहां जिस गली में जाएंगे जेडीयू के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता और तिरंगा के कार्यकर्ता, बिहार की जनता लाठी डंडे से स्वागत करेगी। लेकिन बिहार में एक नई पार्टी उभर करके आया है, प्रशांत किशोर का। वो लगातार कह रहे हैं जो मैं गरीब मजलूमों के साथ हूँ, इस बार मुझे मौका मिलेगा। तनी इसको पता कि ये फाइनेंस कहाँ से हो रहा? कहाँ से हो रहा है? आरएसएस से हो रहा है। बीजेपी कर रही है, बीजेपी का दलाल है, बिहार की जनता को मूर्ख बना रहा है। इसके बहकावे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। अरे प्रशांत किशोर जब लगातार तो कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था हो या फिर जो पलायन रोको व्यवस्था, वो तमाम कामों हम करेंगे कामकाज। प्रशांत किशोर को मुझसे ज्यादा जानते हैं, यही पीजी हॉस्टल में रहता था, दलाली करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो प्रशांत किशोर बिहार को नहीं संभाल पाएंगे?
हाँ? प्रशांत किशोर बिहार को नहीं संभाल पाएंगे। अरे अपने आप को संभालना है। कभी कांग्रेस के खेमे में जाकर के वहां स्ट्रेटजी बनाते थे, वहां समझ में आ गई, जूते मार के भगा दिए गए। जेडीयू के लिए काम किया, बीजेपी के लिए पहले काम किया, गुजरात में काम किया, तमाम जगह का। वो बीजेपी का दलाल है। इसीलिए तो वो कहते हैं मैं तमाम पार्टियों के लिए काम किया एज ए पीआर के तौर पर, लेकिन अब मैं अपना पार्टी चलाऊंगा बिहार में और बिहार वासियों को मैं वो तमाम सुविधाएं दूंगा जो कोई सुविधाएं नहीं दे पाई तमाम पार्टी। कहाँ अपने घर से ला के देंगे, कहाँ से ला के देंगे, तनी बता दीजिए। बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लग गई हैं, बिहार की जनता कितनी सुरक्षित है। पुलिस तो सुरक्षित नहीं, होली के दौरान 3-4 ठो पुलिस इंस्पेक्टर मार दिए गए। आप मुझे बताइए, बिहार के लोग जो है तमाम प्रदेशों में जाके लेबर का काम कर रहे हैं, और उस मुख्यमंत्री को गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री बिहार, अरे बिहार चाणक्य की धरती है। मोदी जी के लाडले और आप जो है उनको इस तरीके से शब्दों से नवाज रहे हैं। अरे गजेड़ी है, भंगेड़ी है, शराबी है, इसलिए उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। वो बिहार के लिए घातक साबित हो रहा है। तो इसलिए प्रशांत किशोर कह रहे जो मुझे मौका दो। प्रशांत किशोर क्या है भैया, कुछ है न 3 में न 13 में। राजनीतिकार है वो। मनो आपसे बड़ा, उनसे बड़े तो राजनीतिकार आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्यों, कुछ माल पताई दे रखा है क्या प्रशांत तवा ने? अरे जो बिहार के लिए सोच रहे हैं आप उनको गलिया रहे हैं। अच्छा, मैं गाली दे रहा हूँ तो क्या कर रहे हैं आप? जो दलाली जिंदगी भर किया है। अच्छा भाई बताइए, चोर को कितना भी सुधार देंगे, चोर चोरी जाएगा लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाएगा। तो वही हाल प्रशांत किशोर की है। अच्छा, प्रशांत किशोर को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? अगर वो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात कर रहा हो, जो सड़कों की बेहतर करने की व्यवस्था की बात कर रहा हो, जो पलायन रोको की बात कर रहा हो, तो उनको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, पलायन रोको की नारा उनका था, कांग्रेस का नारा था, इंडिया गठबंधन का नारा था, नौकरी दो पलायन रोको। आप मुझे बता दीजिए, आप बॉम्बे चले जाइए, गुजरात चले जाइए, दिल्ली आ जाइए, मद्रास चले जाइए, और बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, सबसे ज्यादा बिहार की लेबर भरी है। प्रशांत किशोर कह रहे तेजस्वी बकलोल है, बच्चा है। हाँ, और वो जो है राजा हरिश्चंद्र की 6ठी औलाद है। हाँ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की दलाल है वो। ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि लालू के बेटे हैं, जाहिल है, इसी वजह उनका तो कोई वजूद नहीं बिहार में। नहीं तो इनका वजूद है। डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, इनकी 0 सन्नाटा रहेगा। सर्वे आ गया है, सर्वे में वो जीत रहे हैं। भैया वो सर्वे बीजेपी का सर्वे है, आज तक का सर्वे होगा, एबीपी का सर्वे होगा, एनडीटीवी का सर्वे होगा, अर्नव गोस्वामिया का सर्वे होगा, गजेड़ी दीपक चौरसिया का सर्वे होगा। लेकिन आप कह रहे हो वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी नीतीश को भी वो गाली दे रहे हैं, कह रहे बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा ही बताइए, नीतीश की संख्या घटाने के लिए बीजेपी ने जो बाहर से चिराग पासवान के लोगों को खड़ा नहीं करा दिया था, और कहां से कहां आ गए, 45 पे आ गए थे, अब 42 रह गए हैं। है तो बीजेपी के साथ ना। कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान है, फिर वही काम करने जा रहा है। चिराग को तो हवा में बीजेपी सह दे रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा शो कर दिया। ठीक है, बिहार में इस बार क्या होने वाला इलेक्शन? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।